जगन्नाथ जी श्री मंदिर क्यों छोड़कर चले गए? एक सच्चे भक्त की कथा। पुरी धाम, वही पवित्र भूमि जहां कण कण में महाप्रभु जगन्नाथ का वास है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया था जब महाप्रभु जगन्नाथ स्वयं श्री मंदिर छोड़कर चले गए थे। और वजह कोई युद्ध नहीं, कोई अपमान नहीं, वजह था एक सच्चा भक्त। बंगाल के एक छोटे से गांव में एक निर्धन, सरल और निश्चल हृदय वाला भक्त रहता था, माधव दास। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी भक्ति असाधारण। माधव दास का नियम था, हर एकादशी पर चाहे बारिश हो, धूप हो या शरीर टूट जाए, वो पैदल बंगाल से पुरी धाम जाता। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा, न कोई वाहन, न कोई आराम। पुरी पहुंचकर वो सबसे पहले समुद्र में स्नान करता, फिर महाप्रसाद ग्रहण करता और रात को शयन आरती के बाद मंदिर के बाहर बैठकर कीर्तन करता, धीमी आवाज में, लेकिन इतनी सच्ची पुकार के साथ कि स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ उसकी भक्ति से बंध गए। समय बीतता गया और माधव दास बूढ़ा होने लगा। पैर कांपने लगे, कमर झुकने लगी, सांस फूलने लगी, लेकिन नियम नहीं टूटा। एकादशी आती और माधव दास चल पड़ता। एक रात कीर्तन करते करते माधव दास ने आंखें बंद कर ली और उसी क्षण उसके ध्यान में साक्षात महाप्रभु जगन्नाथ प्रकट हुए। मुस्कुराते हुए बोले, माधव, अब तू पुरी मत आया कर। माधव दास घबरा गया, बोला, प्रभु, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? जगन्नाथ जी बोले, नहीं माधव, तेरी भक्ति में कमी नहीं, तेरे शरीर में शक्ति की कमी आ गई है। तुझे चलता देख मुझे कष्ट होता है। माधव दास की आंखों से आंसू बह निकले। बोला, प्रभु, अगर अगली एकादशी को मैं आपके दर्शन ना कर पाया तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। क्षण भर का मौन, फिर महाप्रभु बोले, तो एक उपाय है। माधव दास ने कांपती आवाज में पूछा, कैसा उपाय नाथ? जगन्नाथ जी मुस्कुराए, अगली एकादशी तो बैलगाड़ी लेकर पुरी पहुंचना। पुजारी बोले, आज पैदल नहीं आए? माधव दास मुस्कुरा दिया, बुढ़ापा आ गया है महाराज। रात हुई, शयन आरती समाप्त और तभी पीतांबर पहने, मोर पंख लगाए, अपने सारे वस्त्र पोटली में बांधे महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर से बाहर आए। माधवदास कांप उठा। जगन्नाथ जी बोले, चलो देर हो रही है। बैलगाड़ी के पास पहुंचकर भगवान बोले, ये बैल तो बूढ़े हैं, मेरे भार को कैसे सहेंगे? जैसे ही उन्होंने हाथ फेरा, बैल युवा हो गए। भगवान स्वयं गाड़ी हाँकने लगे और पीछे सीधा साधा भक्त बैठा था। उधर सुबह मंगला आरती में हाहाकार मच गया। सुभद्रा जी हैं, बलभद्र जी हैं, लेकिन जगन्नाथ जी कहां हैं? सबका शक माधव दास पर गया। भगवान ने कहा, माधव, मुझे छिपा दो। तालाब के पास एक गुफा थी, माधव दास ने वहीं छिपा दिया, लेकिन पीतांबर का एक कोना बैलगाड़ी में रह गया। पुजारियों ने देखा और बिना पूछे माधव दास को पीटना शुरू कर दिया। तभी तालाब से आवाज आई, मूर्खो, क्या मुझे कोई जबरदस्ती ले जा सकता है? जगन्नाथ जी प्रकट हुए। उनके श्रीअंग से रक्त बह रहा था। पूरा तालाब लाल हो गया। मेरे भक्त को मारते हो, क्षमा नहीं मिलेगी। कुछ दिन बाद पुजारी रोते हुए आए, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? भगवान बोले, यही अंतर है, भक्त और व्यापार में। तुला मंगवाई गई। माधव दास की पत्नी की नाक की सोने की कील और एक तुलसी पत्र। भगवान उस कील से भी हल्के निकले और पुजारी खाली हाथ लौटे। अंतिम संदेश, भगवान को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन प्रेम उन्हें बांध देता है। अगर आप सच में महाप्रभु जगन्नाथ के भक्त हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए और कमेंट में जरूर लिखिए, जय जगन्नाथ।